हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। देन उसके नेक्स्ट हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर मीन्स रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर के बारे में हम लोग सीखेंगे। देन वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं और कौन कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर होते हैं। और लास्ट वन, लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल और लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से इसका एक्चुअल यूज होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफायर इन सी। तो अ सी आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। तो जब भी हम लोग वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हैं और कोई भी यूजर डिफाइंड आइटम है, उस टाइम में आइडेंटिफायर की बहुत इंपॉर्टेंट रूल होती है। उसी के रूल को हम लोग को फॉलो करना होता है। सो दिस यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो इस यूनिक नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। सो आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम, तो क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट नेम होना चाहिए लाइक एक्स एंड वाई, ए एंड बी, और मोर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर डिस्क्रिप्टिव, एज, सम, टोटल, एवरेज। तो ये समझ चुके हैं हम लोग को। नेक्स्ट, व्हाट इज कीवर्ड इन सी। तो कौन कौन से कीवर्ड होते हैं सी में वो देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी कीवर्ड की लिस्ट है। आपको पता होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, उस टाइम में कुछ वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। तो जिस वर्ड को एक बार यूज कर लिया गया है, उस वर्ड को आपको बार बार यूज नहीं करना है। जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो जो पहले से वर्ड रिजर्व है, उस वर्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा गया है, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड एंड यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम। तो आप वेरिएबल के नेम के लिए आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो, कॉन्स्टेंट नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सो देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड। तो टोटल कितने रिजर्व वर्ड है, 32 रिजर्व वर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर की। जब हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो उस वेरिएबल बनाने का क्या रूल हम लोग को फॉलो करना है, कौन से गोल्डन रूल रहेंगे। तो क्या बोला गया है, नेम कैन कंटेन लेटर। तो जो नेम होता है, कंटेन क्या करना चाहिए, लेटर होना चाहिए, डिजिट्स होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और दूसरा कुछ क्या है, सिंबल नहीं होना चाहिए। सो नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो जब वेरिएबल के नेम स्टार्ट करोगे तो वो क्या होना चाहिए, ABCD से ही होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से होना चाहिए। वो नंबर से भी नहीं हो सकता, वो सिंबल से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, या तो स्मॉल वी और कैपिटल वी के मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर ये दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, केस सेंसिटिव बोलेंगे। अगर दोनों का नेम सेम होगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए का मीनिंग सेम है, तो क्या बोलेंगे, वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, मैं वेर। तो इसमें वी क्या कैपिटल है, इसमें वी क्या स्मॉल है। तो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और डिफरेंट हुए तो क्या बोलेंगे, केस सेंसिटिव का टेक्निक है। सो डिफरेंट, सो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। तो नेम कंटेन नहीं कर सकता क्या, वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश सिंबल, परसेंट सिंबल, etc। तो कोई भी स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं होते हैं। रिजर्व वर्ड लाइक C++ कीवर्ड सच एज int कैन नॉट बी यूज एज नेम। तो रिजर्व वर्ड जो होते हैं लाइक C++ कीवर्ड सच एज int कैन नॉट यूज एज नेम। तो कभी भी आप कीवर्ड को वेरिएबल नेम के साथ यूज नहीं कर सकते हो, मीन्स आइडेंटिफायर में कीवर्ड कभी भी नहीं आता है। सो मैं अभी टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ और ये सारे पॉइंट जो लिखा गया है, इस सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग टर्बो सी में। सो यहाँ पे आप देख रहे हो टर्बो सी ओपन हो चुका है, और टर्बो सी ओपन होने के बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट ए नाम का। आपको पता होगा इसी टाइप के हम लोग कुछ वेरिएबल बनाते हैं। तो इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और मैं कंपाइल करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है।
क्योंकि वेरिएबल के नेम में क्या है, कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर तो चलता है। उसी तरह से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट a1 नाम का, चलेगा? यस, ये भी चलेगा। सो फिर से आप कंपाइल करके देख लो कि ये चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करके देख रहा हूँ तो चलेगा। वापस इंट 1a, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, आप कंपाइल करके चेक कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है कि डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, मीन्स कभी भी वेरिएबल नेम के आगे 1 नहीं आता है। बट आप ऐसा कुछ कर सकते हो, a1a कर सकते हो, ये भी चलेगा। सो वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल, वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टर और अंडरस्कोर। तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट, अगर आपको 1a नाम का एक वेरिएबल रखना ही है तो आप उसके आगे क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। उसी तरह से आप कंपाइल करके रन करके भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। फिर से मैं इंट लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फर्स्ट नेम लाइक दिस। तो जब ऐसे वेरिएबल बनाते हैं नो प्रॉब्लम, बट कभी भी इसके बीच में आप स्पेस नहीं देने का। अगर स्पेस दोगे तो एरर आएगा। तो अगर स्पेस नहीं दोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइफन दे देते हैं। ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि कोई सिंबल अलाउ नहीं है, @ कुछ भी यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही सिंबल चलता है, वो सिंबल क्या है, अंडरस्कोर। तो सिंबल क्या है, अंडरस्कोर। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर की यूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लोट। होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट भी एक कीवर्ड है और इंट भी एक कीवर्ड है। तो इस तरह से हम लोग यूज नहीं कर सकते। कंपाइल करके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। बट आपको फ्लोट नाम का ही बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, FLOAT फ्लोट, क्योंकि क्या हो गया, कैपिटल में हो गया तो अभी आपको एरर यहाँ पे नहीं आएगी। उसी तरह से मैं चाहता हूँ वापस a नाम का वेरिएबल बनाने, क्या मैं बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि a नाम का वेरिएबल ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। तो आप मल्टीपल टाइम सेम नाम का वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग समझा कि वेरिएबल, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स की कैसे यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को पीपीटी पे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो वैलिड और इनवैलिड। सो ये क्या है, लिस्ट है वैलिड का और ये इनवैलिड का। यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हुआ था इसलिए इनवैलिड था, यहाँ पे स्लैश था इसलिए इनवैलिड था, यहाँ पे स्पेस था इसलिए इनवैलिड था, और यहाँ पे कॉमा है मीन्स सिंबल है इसके लिए इनवैलिड है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेरिएबल के बारे में। थैंक यू।